नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हैल एलरोड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और उनके पर्सनल अनुभव हैं। जी। और इन सोर्सेज में ये बताया गया है कि कैसे सुबह जल्दी उठना और कुछ खास आदतें अपनाना जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। हाँ, मतलब सेहत, पैसा, खुशी, सफलता। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन आइडियाज और तरीकों को समझें, खास तौर पर उनके लिए जो पर्सनल ग्रोथ के जरिए मतलब अपनी पूरी क्षमता पाना चाहते हैं। जी, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो किताब की शुरुआत होती है लेखक के अपने एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट के जिक्र से। हाँ, हैल एलरॉड बताते हैं कि वो एक्सीडेंट कितना बुरा था, मतलब वो लगभग मर ही गए थे। जी, दिमाग पर गहरी चोट, हड्डियां टूटी, याददाश्त की दिक्कतें और आर्थिक रूप से भी वो पूरी तरह टूट चुके थे। कर्ज में डूब गए थे। मतलब एक बहुत ही मुश्किल दौर था उनके लिए। पर यही अनुभव, जैसा कि नोट्स में है, उन्हें पर्सनल ग्रोथ की ताकत का एहसास कराता है। सही कहा। यहीं पर वो जिम रोहन के एक विचार का जिक्र करते हैं जो बहुत अहम है। कौन सा विचार? वो कहते हैं आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से ज्यादा होगा। मतलब आप जो बनते हैं वैसी ही सफलता पाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी गहरी बात है। जी, और एलरॉड के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, और इसी सोच से जन्म होता है मिरेकल मॉर्निंग के आइडिया का। हाँ, यानी हर सुबह जानबूझकर खुद के विकास के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए थोड़ा समय निकालना। और इसके लिए किताब एक फ्रेमवर्क देती है। एक बड़ा कैची सा नाम है, लाइफ सेवर्स। जी, SAVERS। ये 6 प्रैक्टिसेस हैं, 6 आदतें। हाँ, तो एस है साइलेंस के लिए, मतलब कुछ पल शांति के, जैसे ध्यान करना या बस गहरी सांस लेना। फिर ए आता है अफर्मेशंस के लिए, यानी खुद से पॉजिटिव बातें कहना। जैसे वो मोहम्मद अली वाला उदाहरण दिया है, मैं सबसे महान हूँ, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। फिर वी है विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को मन में देखना जैसे कि वो सच हो गए हों। हाँ, जैसे जिम कैरी ने किया था, वो चेक वाली कहानी। जी। फिर ई है एक्सरसाइज के लिए, सुबह थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ताकि एनर्जी मिले। ज्यादा नहीं, बस कुछ मिनट। फिर आर है रीडिंग, रोज थोड़ा पढ़ना, कुछ नया सीखने के लिए। और आखिर में एस है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, जर्नलिंग करना, अपने विचारों को लिखना, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। तो ये हैं वो 6 आदतें, SAVERS। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लेखक का कहना है कि ये आदतें सुनने में भले ही साधारण लगे, पर जब इन्हें लगातार किया जाता है तो ये हमें उस चीज से बाहर निकलने में मदद करती हैं जिसे किताब में औसत दर्जे की मानसिकता कहा गया है। औसत दर्जे की मानसिकता मतलब मीडियोक्रिटी। हाँ, मतलब बस आम बनकर रह जाना, अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंचना। ये आदतें उन कारणों पर काम करती हैं जो हमें रोकते हैं, जैसे उद्देश्य की कमी होना। तो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इसमें मदद करते हैं। या फिर जवाबदेही की कमी। हाँ, मतलब खुद को ट्रैक ना करना। जी, तो स्क्राइबिंग या लिखना इसमें मदद करता है। और खुद के विकास को नजरअंदाज करना, जिसके लिए रीडिंग और एक्सरसाइजेज हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। और किताब में सुबह उठना आसान बनाने के लिए भी कुछ टिप्स हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं, जैसे रात को ही इरादा पक्का कर लेना कि सुबह फ्रेश उठना है। अच्छा। और वो अलार्म घड़ी को दूर रखने वाला टिप। हाँ, वो तो बहुत पुराना है, पर शायद काम करता है। जी, लेखक का तो ये भी मानना है कि हमें उतनी ही नींद चाहिए होती है जितनी हम सोचते हैं कि हमें चाहिए। मतलब हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। ये इंटरेस्टिंग है। और एक और जरूरी चीज है आदत बनाने का प्रोसेस। किताब में 30 दिन की चुनौती का जिक्र है। 30 डेज? हाँ, एलरॉड अपने मैराथन दौड़ने के अनुभव से बताते हैं कि कोई भी नई आदत, खासकर शुरू में, 3 चरणों से गुजरती है। अच्छा, कौन से 3 चरण? पहले 10 दिन वो असहनीय लगते हैं, मतलब बहुत मुश्किल, छोड़ने का मन करता है। ये तो होता है। फिर अगले 10 दिन असहज होते हैं, मुश्किल तो होती है पर थोड़ी कम, अब थोड़ा एडजस्ट होने लगते हैं। ओके। और फिर आखिरी 10 दिनों में वो आदत अजेय बन जाती है, मतलब वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, आसान लगने लगती है, शायद आप उसे एंजॉय भी करने लगें। वाह, असहनीय, असहज और फिर अजय, ये तो याद रखने लायक है। जी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि सुबह के कुछ पल अगर सोच समझकर इस्तेमाल किए जाएं तो ये वाकई जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल, बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करके लगातार खुद को बेहतर बनाने की है। सही कहा।
किताब का एक आखिरी विचार है जो सोचने पे मजबूर करता है। बताइए। आप जो बन रहे हैं वो आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी ये आपके द्वारा किए जा रहे कार्य ही हैं जो यह निर्धारित कर रहे हैं कि आप कौन बन रहे हैं। मतलब हम जो करते हैं वही तय करता है कि हम क्या बनते हैं। जी, ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे काम असल में हमें कैसा इंसान बनाते हैं और हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। वाकई बहुत गहरा विचार है ये सोचने के लिए।